हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। अब देखिए उसमें ट्रांसफ़र आरएनए में हमने आपको बताया था कि जो लूप के बारे में बताया था कि जो लूप होता है वो कितने तरह के होता है। ठीक है, तो लूप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। 3 लूप के बारे में हमने जो लिखा था आपको कि 3 लूप होते हैं, तो ये तीनों लूप का नाम आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि यह लूप से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ देते हैं कि डीएचयू लूप का काम क्या होता है, टी5सी लूप का काम क्या होता है, एंटीकोडन लूप का काम क्या होता है। तो चलिए वो तो प्रीवियस क्लास में हुआ। अब हम आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लास में जो पढ़ेंगे हमने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है। देखो ये सबसे पहले लिखा है मैंने ट्रांसफ़र आरएनए के जस्ट ऊपर लिखा है मेट। मेट का मतलब क्या होता है? मेट का मतलब होता है मिथ्योनिन। यह मिथ्योनिन क्या है? यह मिथ्योनिन एक तरह का एमिनो एसिड है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द एमिनो एसिड। ठीक है, तो हम लोग लिखे हैं कि यह इस पे क्या लिखा है? ट्रांसफ़र आरएनए पे मिथ्योनिन लिखा है मैंने। अब यह मिथ्योनिन क्या करेगा कि यह जो है सो यह यदि यह प्रोटीन पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब यह जो मेथियोनिन है, यह जो है सो मेथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए पे बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद ट्रांसलेशन तक के प्रोसेस को प्रोमेट करता है यदि, तो इसको हम लोग चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए मैंने ट्रांसफ़र आरएनए पे फिर लिखा है क्या? ट्रांसफ़र आरएनए पे लिखा है मेथियोनिन और यहाँ पे लिखा है वीएल। वीएल का मतलब होला है, मैंने वैलिन लिखा। तो देखिए यहाँ पे मिस मैच वाली कंडीशन हो गई। ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जो है सो मेथियोनिन है और यह वैलिन के साथ जो है सो क्या हो रहा है? वैलिन के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो यहाँ मिस मैचिंग वाली कंडीशन होगी। ऊपर में आप देखिए, ऊपर में मैंने लिखा है मेट और चार्ज में भी लिखा है, हमने चार्ज में भी लिखा है मेट, ये वाला लिखा है मेट। और ये दोनों को मिला के मैंने क्या लिखा है कि चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए। चार्ज का मतलब क्या होता है कि यह एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड हुआ। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है कि ट्रांसफ़र आरएनए पर जो मेट है ये वाला पोर्शंस, उस पर मैंने लिखा है कि यह है मिथ्योनिन है और यहाँ पे क्या है? वैलिन है। और दोनों मिलता है तो देखिए यहाँ मिस मैचिंग कंडीशन है, यहाँ मिथ्योनिन हो गया, यहाँ वैलिन हो गया। तो यह दोनों मिलके मिस चार्ज वाला कंडीशन को शुरू करेगा। मिस चार्ज का मतलब क्या होता है? एक मिनट। देखिए मिस चार्ज का मतलब क्या होता है? मिस चार्ज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे मिस चार्ज का मतलब ये देखिए, मिस चार्ज का मतलब क्या होता है? मिस चार्ज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ईरर, ट्रांसलेशन में ईरर होगा। इसका मतलब है कि ईरर ट्रांसलेशन होगा, ईरर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, ईरर ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन में क्या बनता है? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यदि ईरर हो जाएगा तो ईरर होने का मतलब है कि वहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होगा? नहीं होगा। तो मिस चार्ज में क्या होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा बात है कि जब अनचार्ज की बात करते हैं, जब अनचार्ज की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ देखिए यहाँ मेथियोनिन है और चार्ज करने वाला इसके साथ कोई भी एमिनो एसिड क्या होगा? एसोसिएट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द अनचार्ज। तो इसको अनचार्ज ट्रांसफ़र आरएनए के रूप में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द अनचार्ज एमिनो एसिड। तो आप लोगों को 3 चीज़ जानना है कि यदि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जो एमिनो एसिड ऊपर में बाइंड है वही एमिनो एसिड यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों सेम कंडीशन है तो हम लोग कहते हैं कि यह चार्ज है। यदि दोनों में डिफरेंस आ रही है, सेकेंड पोजीशन पे देखिए यहाँ पे आ रही है डिफरेंस, तो इसको हम लोग मिस चार्ज करेंगे। इस कंडीशंस में भी क्या होगा? आपका प्रोटीन नहीं बनने जा रहा है और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ मिथ्योनिन है और यहाँ पे देखिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं है, बिल्कुल वैकेंट है, तो इसको हम लोग अनचार्ज कहेंगे, मतलब यह ट्रांसफ़र आरएनए एक्टिवेटेड नहीं है। अब देखिए तीनों से मतलब क्या है? चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए, मिस चार्ज और अनचार्ज। देखिए चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए जब होगा, एक मिनट,
देखिए जब चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए होगा तो इस कंडीशंस में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए होगा तो इस कंडीशंस में देखिए क्या होगा, यह चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए होगा तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ या ट्रांसफ़र आरएनए के साथ एमिनो एसिड की बाइंडिंग होगी और यह एमिनो एसिड क्या करेगा, प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशन लिखा है मिसचार्ज, इसका मतलब है कि रॉन्ग प्रोटीन, मतलब कहते हैं ना कि ट्रांसलेशन में एरर आ जाएगा, मतलब प्रोटीन बनते बनते रह जाएगा और इस कंडीशन में क्या बनेगा, नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनने जा रहा है। तो यह 3 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, मैंने तो लिखवाया ही था आपको कि नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए अप्रॉक्स 40 होगा और जितना होगा उतना ही एंटीकोडन बनेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिए, ये वाला पोर्शन, क्या नंबर इन जनरल टोटल कोडॉन कितने होते हैं, 64 होते हैं। अब देखिए हमारे पास कोडॉन कितने हैं, 64, यहाँ पे कोडॉन का काम कितना हो रहा है, 40, तो बाकी कहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब है कि यह इस तरह की एक समस्या है। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए, अब देखिए एक समस्या है ना, मतलब नंबर ऑफ एंटीकोडॉन 40 बन रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए भी 40 है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोडॉन की संख्या टोटल 64 है। ठीक है, और मान लीजिए कि 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, 3 क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होता है, तो यह बचा कितना, 61। ठीक है, 61 बचा। अब इस 61 में हमारे पास 61 है और यहाँ पे क्या है, एंटी कोडॉन कितना यूज हो रहा है, 40। तो हम कह रहे हैं कि टोटल एंटी कोडॉन 40 है, इसका मतलब कोडॉन भी 40 होगा। लेकिन हमारे पास जनरल सेंस में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल कोडॉन की संख्या कितनी है, 64 है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में कहता है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो मैंने लिखा है कि इट कैन बी सोल्व बाय ओबल हाइपोथेसिस। एक ओबल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है, बराबर पूछा जाता है। कह रहे हैं कि इस तरह की समस्या को जो सोल्व किया जाता है यह ओबल हाइपोथेसिस के द्वारा क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे की है कि मैं ये बता रहा हूँ कि यह ओबल हाइपोथेसिस क्या है। देखिए ओवल हाइपोथेसिस में यह देखा जाता है कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं AgCu, ये सारा चीज़ मैंने लिखा है, ये सब क्या है, आपने पढ़ा होगा कि ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस है। अब इसकी जो पेयरिंग की बात हम कर रहे हैं, जैसे कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है ना, तो आप देखिए कहीं कहीं एक से करेगा तो कहीं ये दो दो से करता है। कैसे, ये देखिए, अब देखिए ए की बाइंडिंग यू के साथ हो रहा है, मतलब ए जो है सो यू के साथ हो रहा है। ठीक है, जी का जो है सो मैंने क्या लिखा है कि सी और यू के साथ हो रहा है। ठीक है, सी का क्या है, जी के साथ हो रहा है, यू का क्या है, ए जी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का, और यदि एच एक्स, एक लास्ट में मैंने एच एक्स लिखा है, एच और एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए सी और यू, यह तीनों के साथ हो रहा है। तो आप देखिए किसी की जो है सो क्या है, यहाँ देखिए पेयरिंग, किसी का सिंगल सिंगल हो रहा है ना, सिंगल सिंगल, यहाँ पर देखिए डबल है, यहाँ फिर सिंगल है, यहाँ फिर डबल है, यहाँ पे देखिए तीन तीन है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में बता रहे हैं कि इट इंडिकेट डैट, यह क्या इंडिकेट करता है, एक मिनट मैं इसको हटा रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये लिखा है कि इट इंडिकेट डैट वन एंटीकोडॉन कोड टू कोडॉन और मोर देन टू, सो वी कैन एक्सप्लेन बाय ओबल हाइपोथेसिस। और दूसरे बारे में ये कह सकते हैं कि हाउ वन ट्रांसफ़र आरएनए कैन एसोसिएट विथ मल्टीपल कोडॉन, मतलब एक ट्रांसफ़र आरएनए एसोसिएट कैसे होता है मल्टीपल कोडोन से। जैसे आपने देखा था आइसो एक्सेप्टिंग जो आर्म बताया था उसमें कि एक ट्रांसफ़र आरएनए दो के साथ एसोसिएट हो रहा है ना। तो इसी तरह से जो एसोसिएट ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो कहते हैं कि होता है, जिसके कारण क्या होता है, 61 क्या होगा, वहाँ पे एडजस्ट कर जाएगा, 61 क्या होगा, एडजस्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह जो है सो ए यू, सी के साथ जो है सो सी यू, सी के साथ जी, यू के साथ ए जी, तो ये सारा कंडीशंस क्या है, ये सारा कंडीशंस ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि ट्रांसफ़र आरएनए की बात आया
तो ट्रांसफ़र आरएनए, एक ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, मल्टीपल कोडोन के साथ एसोसिएट होगा। मतलब मान लीजिए कि एक नंबर का कोडोन है उसके साथ भी हो जाएगा, दूसरे के साथ भी हो जाएगा, या तीसरे के साथ भी एसोसिएट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यह ट्रांसफ़र, एक ट्रांसफ़र आरएनए में मैंने क्या बताया था कि एक कोडोन, एक ट्रांसफ़र आरएनए में क्या होगा, एक एंटी कोडोन होगा, यही ना मैंने बताया था कि एक एंटी कोडोन होगा। तो एक ट्रांसफ़र आरएनए देखिए तीन तीन के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि एक एंटी कोडोन है, तीन तीन कोडोन के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। यही कारण है कि जो 61 जो होता है, 64 नहीं 61, क्योंकि तीन यहाँ पे क्या होगा, तीन जो है सो क्या होगा, स्टॉप कोडोन का काम करता है। तो इसको हटा दिया मैंने, तो बचा कितना, 61। ठीक है, तो 61 क्या होगा, एसोसिएट करेगा। तो यही कारण है कि जो 40 होता है और यहाँ 61 का जो मामला है, तो यह दोनों कैसे एडजस्ट होता है, एडजस्ट होता है इसी तरह से, कैसे, ओवल हाइपोथेसिस से। तो आपको ये याद रखना है कि ओवल हाइपोथेसिस में क्या होता है जनरली, ओवल हाइपोथेसिस में यही होगा, यही चीज़ आपको जानना है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है, यह ट्रांसफ़र आरएनए यह जो है मल्टीपल कोडोन के साथ कैसे एसोसिएट है। मान लीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कोडोन के साथ एसोसिएट किया है, तो ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। इसका मतलब है कि सिंपल सा बात यदि ये देखा जाए तो एक एंटी कोडोन के पास क्या होगा, ये एसोसिएट होगा बहुत सारे कोडोन के साथ, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडोन ही तो होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब इसमें जो है सो हम देखते हैं सेकंड। देखिए सेकंड, आप लोग देखिए अब सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड में मैंने ये लिखा है कि ट्रांसफ़र आरएनए का अब प्रोसेसिंग हमको जानना है। तो देखिए ट्रांसफ़र आरएनए के प्रोसेसिंग में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रांसफ़र आरएनए का प्रोसेसिंग। देखिए सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझिए, फिर मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा है कि इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ट्रांसफ़र आरएनए नॉट फॉर्म्ड एट ए मैच्योर फॉर्म विदाउट प्रोसेसिंग, सो प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। मतलब कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र आरएनए जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर है, देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये दोनों के केस में जब ट्रांसफ़र आरएनए की बात करेंगे, हम ट्रांसफ़र आरएनए की बात करेंगे, तो यह ट्रांसफ़र आरएनए जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, टीआरएनए, यह बिल्कुल इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ द मैच्योर फॉर्म, यह मैच्योर है, इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं बनता। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि आप सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी का क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं या डायरेक्ट खा लेते हैं। मार्केट से सब्ज़ी लाते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मतलब उसका छिलका हटाना, फिर उसको कट करना, फिर उसे पकाना, पकाने के बाद फिर क्या करते हैं उसको, तब जो है सो उसे खाते हैं। उसी तरह से देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में जो ट्रांसफ़र आरएनए है, इसका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग का मतलब होता है ये जो ट्रांसफ़र आरएनए आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का ट्रांसफ़र आरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, यह डायरेक्ट नहीं बनता है। यह क्या बनता है, यह जो है सो प्री ट्रांसफ़र आरएनए से और ट्रांसफ़र आरएनए में क्या होता है, चेंज होता है। मतलब सबसे पहले जो बनता है वो क्या बनता है, प्री टीआरएनए बनेगा। उसके बाद ये प्री टीआरएनए प्रोसेस में जाएगा, और प्रोसेस में जाएगा तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस का नाम मैंने लिखा है, एक मिनट। ये देखिए, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है आपको, ये देखिए मैंने ये लिखा है कि सिंथेसिस फ्रॉम प्री टीआरएनए, मतलब ट्रांसफ़र आरएनए कभी बनेगा तो प्री, यह जो प्री वर्ड है ना, इसको आप लोग याद रखिए, यह प्री टीआरएनए से बनेगा। और क्या बनना है इसको, कंप्लीट टीआरएनए बनना है। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि ट्रांसफ़र आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। आपने ये नहीं जाना कि क्या ये डायरेक्ट बन जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट के
केस में यह डायरेक्ट टीआरएनए नहीं बनता है। सबसे पहले जो बनता है प्री टीआरएनए बनता है, क्योंकि आप CSIR नेट लिखने जा रहे हैं और वहाँ पे एक कंडीशंस है कि हर एक चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना है। तो आप देखिए सबसे पहले यह प्री टीआरएनए बनता है और प्री टीआरएनए में तब्दील होगा, तभी जाके इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द कंप्लीट आरएनए टीआरएनए। तो ये कंप्लीट कैसे बनता है, तो देखिए इसका प्रोसेस है। पहला इसमें क्या होता है, स्प्लाइसिंग होगा, ठीक है। और यह देखिए सबसे पहले होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बाद क्या होगा, दूसरा होता है केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन होगा। और तीसरा क्या होगा, कटिंग होगा, ठीक है। तो 3 प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन और कटिंग। उसके बाद जो है सो यह क्या बनेगा, ट्रांसफ़र आरएनए बनेगा। मतलब प्री टीआरएनए से टीआरएनए बनने में 3 प्रोसेस लगता है, स्प्लाइसिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन और कटिंग। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में डायरेक्ट टीआरएनए नहीं बनता है, यहाँ पे 3 प्रोसेस होकर गुजरना होता है। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट जो है सो मैच्योर फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए बन के तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नोट लिखा है। क्या नोट लिखा है कि अब मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि इन केस ऑफ मैसेंजर आरएनए वी यूज मैसेंजर आरएनए, हम लोग मैसेंजर आरएनए ही यूज करते हैं। तो कहते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर मैसेंजर आरएनए जो होता है वो डायरेक्ट इसी फॉर्म में होता है। अब देखिए यही चीज़ आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट के अंदर यहाँ पे एक नो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ट्रांसफ़र आरएनए में क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि ट्रांसफ़र आरएनए के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दोनों केस में प्रोसेसिंग होता है और यह प्रोसेसिंग का 3 स्टेप है, ठीक है। यह प्रोसेसिंग का क्या है, 3 स्टेप है, स्प्लाइसिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन और कटिंग। यह तीनों हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि स्प्लाइसिंग कैसे होता है, मॉडिफिकेशन कैसे होता है और कटिंग कैसे होता है, ठीक है। सो अब इसके बारे में देखिए कि अब यहाँ पे क्या जानना है, ये तो जान गए ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में कि 3 प्रोसेस होगा। मैसेंजर आरएनए के बारे में हम कह रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए के प्रोकैरियोट वाला रीजन्स में मैसेंजर आरएनए का कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है। मतलब मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। हेयर नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, यहाँ किसी तरह का प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। सो नो इंटर इनटू प्रोसेस इवेंट, कोई भी प्रोसेस के इवेंट में यह नहीं जाता है। तो प्रोकैरियोट में ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए का प्रोसेसिंग नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है सो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैच्योर फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, प्रोकैरियोट के केस में। उसके बाद देखिए, इसके बाद यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करते हैं कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में क्या होगा। देखिए यहाँ भी वही कंडीशंस है कि प्री या जो है सो प्री एम आरएनए क्या होगा, mRNA में कन्वर्ट होगा बाय प्रोसेस। किस कहाँ पे होगा भाई, यह होगा यूकैरियोट के अंदर। मतलब प्रोकैरियोट में कुछ यह प्री वाला कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यही बन जाता है ये वाला। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट का जो केस आप देख रहे हैं, इस यूकैरियोट में यहाँ पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस होगा तब mRNA बनेगा। इसका मतलब कि आप एक बात ये कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए के केस में भी यूकैरियोट का प्रोसेसिंग होता है, मैसेंजर आरएनए में भी यूकैरियोट में प्रोसेस होता है। लेकिन देखिए प्रोकैरियोट इतना छोटा है, उसमें क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए का प्रोसेसिंग दोनों में हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैसेंजर आरएनए का प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, यूकैरियोट के अंदर हो रहा है। अब देखिए उसमें 3 स्टेप आपने याद रखा था, ठीक है। अब देखिए उसमें आपने 3 स्टेप याद रखा था, तो यहाँ पे आपने 3 स्टेप याद रखा। अब देखिए इसमें भी आपके जो है सो कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। चारों स्टेप कौन कौन से हैं, अब देखिए चारों स्टेप कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है कि 5 प्राइम पे क्या होगा, कैपिंग होगा। देखिए कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए जब बन रहा है, तो देखिए जब आरएनए बनेगा यहाँ पे, तो आरएनए बनेगा तो देखिए इस तरह से बनेगा।
आप देखिए यहाँ पे 5 प्राइम वाली कोई चीज़ होगी और 3 प्राइम वाला चीज़ होगा ना। तो देखिए 5 प्राइम पे कह रहे हैं कि कैप लगेगा, मतलब इस तरह से कैप लगेगा 5 प्राइम पर, ठीक है। और 5 प्राइम पे जब कैपिंग होगी तो 5 प्राइम पे कैपिंग का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कि जब कैपिंग होगी 5 प्राइम पे, इसका मतलब है कि यह रीजन जो है हाईली मिथाइलेटेड होगा, हाईली मिथाइलेटेड होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, हाईली मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड या हाईली मिथाइलेटेड होगा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथाइलेशन होगा, ठीक है। हाईली मिथाइलेटेड कहाँ होगा, 5 प्राइम पर। अब देखिए लिखा है कि 3 प्राइम पर कटिंग होगा आफ्टर पॉली एडिनाइलेशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि 3 जो यहाँ पे यह 3 प्राइम है ना, यहाँ पे क्या होगा, पॉली एडिनाइलेशन। 3 प्राइम पर क्या होगा, कटिंग होगा, पॉली एडिनाइलेशन। इसका मतलब है कि 3 प्राइम पर ए वाला कंडीशन जुड़ेगा, और जब जुड़ जाएगा तो उसके बाद जो है सो क्या होगा, यहाँ पे फिर कटिंग शुरू होगी। तो 5 प्राइम पे कैपिंग, 3 प्राइम पे कटिंग। और देखिए तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लाइसिंग देखिए वहाँ भी आया था आपका, जो हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र आरएनए में, कि ट्रांसफ़र आरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि रिमूव नॉन कोडिंग, जितना भी नॉन कोडिंग होगा उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो देखिए नॉन कोडिंग रिमूव करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मिल गया कि यह नॉन कोडिंग है, यह नॉन कोडिंग वाला पोर्शन है, यह नॉन कोडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यह जो नॉन कोडिंग वाला पोर्शन है, इस नॉन कोडिंग वाले पोर्शंस को हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, इस कोडिंग नॉन कोडिंग वाले पोर्शंस को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बाई स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के द्वारा क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद चौथा जो प्रोसेस है ना, चौथे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आरएनए एडिटिंग का मतलब होता है कि जो म्यूटेशन वगैरह यदि कहीं हो रहा है ना आरएनए के केस में, ठीक है, तो उसके म्यूटेशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वही ने मैंने लिखा है कि मिनिमाइज हार्मफुल म्यूटेशन, जो हार्मफुल म्यूटेशन होने की चांस होगा उसको मिनिमाइज करना है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यदि मान लीजिए कि हम लोग म्यूटेशन को रोकने में सफल रहे तो आरएनए एडिटिंग से क्या होगा, प्रोटीन जो है सो का प्रोडक्शन जो है सो फास्ट हो जाएगा। तो आप वैसे भी देखिए एडिटिंग का मतलब क्या होता है, एडिटिंग का मतलब आप जनरल सेंस की बात करें तो एडिटिंग का मतलब यही होता है ना कि यदि कहीं पे रॉन्ग कोई चीज़ है तो उसको क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे रॉन्ग आ गया तो इसको रिमूव कर देंगे, रॉन्ग आ गया तो रिमूव कर देंगे, यही ना है आरएनए एडिटिंग का मतलब। तो देखिए आरएनए एडिटिंग भी और स्प्लाइसिंग भी, यह दोनों मतलब करीब करीब सेम है, क्योंकि स्प्लाइसिंग में भी क्या होता है, नॉन कोडिंग को रिमूव करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि आरएनए एडिटिंग के केस में क्या कर रहे हैं कि इसको जो है सो यदि म्यूटेशन वगैरह हो रहा है तो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि म्यूटेशन ज़्यादा ना हो और प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़े, ठीक है। तो ये रहा आपका मैसेंजर आरएनए में प्रोसेसिंग। तो अभी ट्रांसफ़र आरएनए में देखा और इसमें देखा, इसमें यूकैरियोट के अंदर ही प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। अब देखिए मैंने एक चीज़ ये लिखा है कि मैसेंजर आरएनए प्री मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए की तरफ क्या होगा, यह बनेगा। और यहाँ पे देखिए 4 तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। इस चारों तरह के प्रोसेस आपको याद रखना है सिर्फ, कि 5 प्राइम पे कैपिंग होगा, 3 प्राइम पर कटिंग होगा, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि स्प्लाइसिंग होगा, चौथा पॉइंट याद रखना है कि आरएनए का एडिटिंग होगा। कैपिंग का मतलब बता दिया मैंने कि यहाँ पे मिथाइलेशन होता है। 3 प्राइम पर कटिंग का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे मतलब पॉली ए टेल, मतलब ए जुड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एडेनिन एडेनिन बहुत सारे जुड़ेंगे यहाँ, उसके बाद क्या होगा, कटिंग होगा। स्प्लाइसिंग का मतलब आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो है जो नॉन कोडिंग वाला रीजन है उसको कट किया जाएगा। और आरएनए एडिटिंग का मतलब आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हार्मफुल यदि म्यूटेशन होने की चांस हो रही है तो उसको मिनिमाइज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने एक चीज़ ये बनाया है, क्या बनाया है मैंने ये चीज़ बनाया, आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल बनाया ये समझाने के लिए कि ये देखिए, यदि मान लीजिए कि 1 मिनट,
यदि मान लीजिए कि यह कोई जो है, यह जो है सो डीएनए है, और इस डीएनए से क्या होता है कि प्री एमआरएनए बन रहा है। मान लीजिए कि यह जो है सो सबसे पहले प्री एमआरएनए बन रहा है, तो प्री एमआरएनए से क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद एमआरएनए बनेगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है यहाँ पे नीचे कि यह जो है सो डीएनए से क्या बना, यह डीएनए है, यह डीएनए से जो है सो प्री एमआरएनए बना। अब प्री एमआरएनए से यहाँ पे प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और यह जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए जब यहाँ पे बन के तैयार हुआ, तो यह मैसेंजर आरएनए का कंडीशंस क्या हो सकता है, यह मैसेंजर आरएनए हम लोग कहते हैं ना कि मोनोसिस्टोनिक वाली कंडीशन से, तो यह जो मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द मोनोसिस्टोनिक। आपने पढ़ा होगा कि पॉलीसिस्टोनिक का जो केस होता है वो कहाँ होता है, प्रोकैरियोट के अंदर मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि यह जो मैसेंजर आरएनए बनेगा इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द मोनोसिस्टोनिक होगा, यह मोनोसिस्टोनिक होगा, या क्या होगा, मोनोसिस्टोनिक होगा। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, नेक्स्ट में मैंने ये बनाया है, फिर वही बनाया है कि स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर बनाया है तो स्ट्रक्चर पे आपको ये बता रहे हैं कि कैसे, ये देखिए एक स्ट्रक्चर में हमने ये बनाया, ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया कि जैसे ये डीएनए है, और डीएनए से जब आरएनए बन के तैयार होगा, तो आप देखिए यह जो आरएनए वाला कंडीशन से यहाँ पर मैंने बनाया है, देखिए 5 प्राइम पर, यहाँ देखिए 5 प्राइम, यहाँ मैंने लिखा है AUG, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 5 प्राइम, और इस 5 प्राइम पर देखिए यहाँ पे लिखा है AUG। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, AUG लिखा है। देखिए यहाँ फिर आ गया आपका 3 प्राइम। ठीक है, तो 3 प्राइम पर भी क्या लिखा है मैंने, 3 प्राइम पर भी मैंने लिखा है यू, यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे लिखा है UAA, यहाँ पे U लिखा हुआ है, देखिए UAA लिखा हुआ है। तो एक चीज़ मैं कलर बदल लूँ थोड़ा सा, ये देखिए, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, और फिर देखिए यह कंडीशंस क्या है, यह UAA का जो पोजीशन है ए वाला है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अलग से, मतलब देखिए UAA यहाँ पे है 3 प्राइम वाला रीजन्स पे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह जो रीजन है यह वाला, इसको हम लोग कहते हैं UTR, इसको भी क्या कहते हैं, UTR। ठीक है, UTR का मतलब क्या होता है, यही मैंने बनाया है यहाँ पे। और यह 3 प्राइम पे क्या होगा, देखिए पॉली ए टेन लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे ए बहुत सारे क्या होगा, अटैच होगा, और यही तो पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं, और पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। पॉली एडिनाइलेशन जब कहेंगे तो यस, पॉली एडिनाइलेशन के केस में क्या होगा कि जब पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए सारे के सारे जुड़े हुए हैं। और दूसरा कंडीशंस ये है आपको कि देखो UTR रीजन 5 प्राइम पर है, और UTR रीजन क्या है, 3 प्राइम पर है। ठीक है, दोनों प्राइम पे UTR रीजन है, इसका मतलब कि अनट्रांसक्राइब रीजन। अब देखो जब यहाँ पे हमें प्रोटीन बनने की बात होगी, तो देखिए AUG को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडोन कहते हैं। इसको आप लोग लिख लो कहीं, इसको कहते हैं इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन कोडोन कहते हैं। और देखो ये वाला जो कोडोन है ना, ये वाला, इसको हम लोग स्टॉप कोडोन कहते हैं, दिस इज द स्टॉप कोडोन। देखिए इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 प्राइम पर जो खाली वाला जगह है वो भी अनट्रांसक्राइब रीजन है,
3' पर जो ये वाला रीजन है ब्लू वाला, उसको यूटीआर कहते हैं। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसक्राइब रीजन, ठीक है। तो ये दोनों पे अनट्रांसक्राइब रीजन आपका प्रेजेंट है, पहला बात। दूसरा बात मैं ये बता रहा हूँ कि देखो AUG यह और पहले क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता दूं कि जहाँ से यह शुरू हो रहा है ना, पूरा यह देख रहे हो आप, पूरा स्टैंड शुरू हो रहा है, AUG यहाँ तो मैंने बनाया है, यह AUG हो सकता है कि यह AUG और बीच में यहाँ आ जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है अनट्रांसक्राइब है, मतलब यहाँ कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले प्रोटीन बनाने के लिए यही देखना होता है कि AUG कहाँ है। AUG को इनिशिएशन कोडोन कहते हैं, मतलब ये जहाँ होगा वहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। और ये वाला क्या है हाइयोला, ये वाला स्टॉप कोडोन है, ये जहाँ प्रेजेंट हो गया वहीं कहानी ख़त्म, ठीक है। तो यह दो चीज़ हमें जानना होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ लास्ट हो रहा है। तो इस कोडोन के बेस पर कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू हुआ, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे जा कर के ख़त्म हुआ, ठीक है। इसको आप लोग बना लेना। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मैसेंजर आरएनए का प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है। तो जो कंट्रीब्यूशन की बात करें वो <5% होता है, मतलब 5% से भी कम होता है मैसेंजर आरएनए। अभी देखिए, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए का इन्फॉर्मेशन जो जिन्होंने दिया था, इनका नाम था जैकोब एंड मोनोड ने सबसे पहले क्या किया था, इस इन्फॉर्मेशन को दिया था। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे TMRNA के बारे में। TMRNA देखिए अक्सर पूछता है, BSc तक नहीं पढ़ना है TMRNA के बारे में, कुछ खास तरह के आरएनए जैसे कहते हैं ना कॉम्प्लिकेशंस जो होता है वही चीज़ पूछी जाती है। अब देखिए TMRNA के बारे में जानना है आपको। तो देखिए TMRNA क्या करता है, TMRNA के बारे में ये कहा जाता है कि यह रिकॉग्नाइज करेगा राइबोसोम को डैट हैव ट्रबल ट्रांसलेटिंग, या वैसे राइबोसोम को, राइबोसोम आप समझ रहे हैं ना, जैसे देखिए यह राइबोसोम इस तरह से होता है, आप ही समझ रहे हैं ना राइबोसोम। या जो है सो कहते हैं कि यदि 70S है तो ये 30S होगा, ये 58 होगा, ठीक है। यदि यह प्रोकैरियोट का यूकैरियोट का है तो यह जो है सो 40 होगा या यह 60 होगा, यही ना है दोनों। यह प्रोकैरियोट वाला है, यह यूकैरियोट वाला है, यही ना राइबोसोम होता है जिसको अलग अलग बनाए। तो ये 40 होगा, ये 60 होगा और ये 40 होगा। प्रोकैरियोट में देखें तो ये 30 होगा तो ये 50 होगा, तभी तो इसको कहते हैं 80S, इसको कहते हैं 70S, ठीक है। तो कहा कि यह TMRNA क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम को डैट हैव ट्रबल ट्रांसलेटिंग, मतलब किसी में यदि ट्रबल है, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करने का मतलब होता है, देखिए ट्रबल ट्रांसलेटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना। अभी ट्रांसलेशन यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको क्या करेगा, TMRNA उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि आखिर समस्या कहाँ है, ठीक है। दूसरी बात, यह TMRNA ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के अंदर ही प्रेजेंट होगा और दूसरे जगह यह नहीं मिलेगा, मतलब TMRNA का केस यूकैरियोट में नहीं मिलता है, यह भी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यह बना किस चीज़ से होता है, यह कहते हैं कि बना होता है कम्बिनेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। यह दोनों आरएनए मिल करके, मैसेंजर और ट्रांसफ़र आरएनए एक साथ मिल जाएगा और बनाएगा क्या, TMRNA बना देगा। ट्रांसफ़र आरएनए को कहते हैं कि यह सिमिलरिटी जो है सो एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए के साथ होता है, मतलब ट्रांसफ़र आरएनए को आप कह भी सकते हैं कि एलानिन ट्रांसफ़र आरएनए होता है। रोल क्या होता है, रोल इसका जो है सो क्वालिटी प्रोटीन चेक करना होता है, ठीक है। रोल क्या होता है इसका, रोल जो है सो क्वालिटी प्रोटीन का चेक करना होता है। ये चेक करना होता है कि प्रोटीन की क्वालिटी सही है कि नहीं। अब देखिए यही मैंने बता दिया कि यह जो है सो राइबोसोम में ट्रबल है कि नहीं, इसी को पता लगाता है। तो जाहिर सी बात है क्वालिटी चेक कर लेगा, ये क्वालिटी चेक करके पता कर लेगा कि वहाँ पे कोई समस्या है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी चेक करने का काम इसका है, किसका है,
यह क्वालिटी चेक करने का काम टीएमआरएनए का है। टीएमआरएनए का काम इसका क्वालिटी चेक करने का है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए के बारे में, कि स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए के बारे में। ठीक है, स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मतलब स्मॉल साइलेंसिंग का मतलब आपको पता ही है। यदि हम आपको कहते हैं क्या साइलेंस रहो, साइलेंस रहने का मतलब चुप रहो। तो देखिए ट्रांसफ़र यदि आरएनए में कहीं साइलेंस होने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आरएनए क्या काम करता है। आरएनए का काम ही है, आरएनए जब बनेगा तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वाला ही मैटर होगा। पहली बात आप जानिए, इसका मतलब है कि यह जो है सो ट्रांसक्रिप्शन में लिमिट लगाने का एक तरीका है। तभी हम लोग कहते हैं कि स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए क्या क्या होता है। तो स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए में हम लोग जनरली 3 तरह के आरएनए की बात करेंगे। एक को कहेंगे हम लोग पीआई आरएनए, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं एसआई आरएनए और एक को हम लोग कहते हैं एमआई आरएनए। अक्सर एमआई आरएनए से हर एक साल क्वेश्चन होता है। इस एमआई आरएनए से हर एक साल क्वेश्चन पूछी जाती है और बिल्कुल पूछी जाती है कि इसका कैसे कैसे मतलब कहाँ पे यह कटिंग होता है, ये जाता कहाँ पे है, काम क्या करता है। तो हम लोग जानेंगे कि स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए में तीनों के बारे में अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म को ही आपको समझना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।